Hello everyone, welcome to Flow Learning and a very good morning to all of you. ठीक है, और आज हम जो है इस क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. सो हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे. जैसे 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. यस, तो 45 ग्राम मेरे पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल है. 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल. ठीक है. C2H6O2 जो कि मिक्स्ड है, इज मिक्स्ड विथ 600 ग्राम ऑफ वाटर. इसमें कैलकुलेट करना है देखो, एक तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर. एंड सेकंड आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है. इसमें KF की वैल्यू आपको दे रखी है. KF फॉर वाटर कितनी है? 1.86 kg मोल इनवर्स. ठीक है, चलो आपको ये पता है जो TF है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको डिप्रेशन कैलकुलेट करना है ना. तो TF है, उसकी वैल्यू क्या होती है? KF इंटू W2 इंटू 1000 W1 इंटू M2. देखो, अब इसमें देखो KF की जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, अब मैंने लिखा गिवन क्या है. गिवन दैट जो KF है उसकी वैल्यू कितनी है? 1.86. ठीक है, और जो kg मोल इनवर्स. ठीक है, W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर? W2 है आपका 45 ग्राम. ठीक है, और W1 कितना है इसके अंदर? 600 ग्राम है. यस, 600 ग्राम. एंड M2 कितना है यहाँ पे? M2 है आपका 60 नहीं, देखो M2 होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. तो वेट कितना है आपका? 45 है. सॉरी, ओहो, मैं मोल्स में चली गई. ये M2 है ना, तो C2H6O2 होता है. इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, तो इसका तो 62 होगा ना. यस, 62. ठीक है, अच्छा, अब हम निकाल लेंगे TF इज इक्वल टू KF कितना है? 1.86 इंटू W2 कितना है इसके अंदर? 45. ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितना है? 600 इंटू M2 कितना है? 62. ठीक है, अच्छा, अब इसको काटा पीटी करते हैं. ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये बचेगा यहाँ पे पॉइंट लगाया, वो सॉरी पॉइंट हटाया, ये इससे हटा, हाँ पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिए. ठीक है, तो देखो
पॉइंट हटाया यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिए, फिर क्या होगा यहाँ पे, ये है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, ठीक है 93। अब देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है 31 जा 31, 31 जा 31। अब ये रह गया 45, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 0, 5 9 जा 45, ठीक है। अच्छा ये हो जाएगा 9/40, तो ये हो गया आपका 90, 9 10 जा 90, 90/40 मतलब 9/4, 9/4 का मतलब हो गया 2.25 केल्विन, ठीक है। आंसर आ गया ये। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, ठीक है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन whose density is 0.879 gram per ml lowers the freezing point from 5.51 degrees Celsius to 5.03 degrees Celsius. If Kf for benzene is 5.12 Kelvin kg mole inverse, calculate the molar mass of the compound. That means he is asking from us M2, ठीक है, M2 की वैल्यू वो पूछ रहा है। M2 का मतलब क्या है कि KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई TF इंटू W1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई TF इंटू W1, ठीक है। गिवन दैट KF की वैल्यू इसमें दे रखी है ऑलरेडी, कितनी है 5.12, ठीक है 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। W2 की वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 0. कितना था 643 ग्राम, 643 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर TF की वैल्यू कितनी है, TF की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसके अंदर दे रखा है 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मतलब 5.51 माइनस 5.03, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, हो जाएगा 4, 0.48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अब देखो W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर, W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इसके अंदर W1 की वैल्यू कितनी है, डेंसिटी दे रखी है 50 ml ऑफ बेंजीन, 50 और डेंसिटी दे रखी है, तो मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना होता है। तो वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम 50 है, डेंसिटी कितनी दे रखी थी, डेंसिटी दे रखी थी 0.879, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 50 इंटू 0.879 हो जाएगा 43.95, ठीक है 43.95, ओके। अब देखो M2 निकल जाएगा यहाँ से, M2 क्या था TF, KF कितना था 5.12, W2 कितना है 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 कितना है 43.95, M2 कितना है, M2 हमें पता नहीं है, सॉरी TF
ठीक है, TF कितना है 0.48, 0.48। ठीक, अब हम पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पे जो है एक पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा, यहाँ पे एक जीरो ऐड हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 12, 2 4 सॉरी 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 3 जा 6, 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में ये 5 से कटेगा, 5 8 हो जाएगा, 5 8 जा 40 और 5 7 जा 35 और फिर हो जाएगा 5 9 जा 45। ठीक है, 5 2 जा 10 0। अच्छा, ये रह गया फिर हाँ, ये 3 से भी नहीं जाएगा, और फिर ये इससे जाएगा ये। वन 128 रह गया था ये जाएगा किससे? ये हो गया 32 इंटू 643 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 879 इंटू 3। ठीक है, अच्छा अब इसको हम जो है मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 32 इंटू 643 कितना हो गया? ओहो 2576 इंटू 20 कितना हो गया? 411520। 411520 डिवाइडेड बाई 879 इंटू 3 कितना हो गया? 2637। अच्छा, 411520 डिवाइडेड बाई 2637 कितना हो गया? पागल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 411520 डिवाइडेड बाई 2637 कितना हुआ? 156.056। ठीक है, कितना हो गया? 156.056। ये है M2 की वैल्यू। ठीक है, तो आंसर आपका यही आता है। सब रख कर दो। ठीक है, कितना है आंसर? ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है so there is a question number 3. The molar freezing point depression constant of benzene C6H6 is 4.90 Kelvin kg mole inverse. Selenium exists as a polymer of the type SEX. ठीक है, when 3.26 gram of selenium is dissolved into 26 gram of benzene, the observed freezing point is 0.112 degrees Celsius.
lower than for pure benzene. Reduce the molecular formula of selenium. Atomic mass of selenium is 78.8 ग्राम मोल इनवर्स. ठीक है, तो देखो इसके अंदर आपको क्या बताना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है. देखो तो M2 बराबर क्या होता है, इसमें देखो M2 बराबर क्या होता है, M2 बराबर होता है KF इंटू W2 इंटू 1000. KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू TF. ठीक है, देखो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट जो KF है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना दे रखा है, 4.90 केल्विन केजी मोल इनवर्स. केल्विन केजी मोल इनवर्स. W2 कितना दे रखा है इसमें, W2 है इसके अंदर 3.26 ग्राम ऑफ सेलेनियम. ठीक है, 3.26 ग्राम. ठीक है, अब उसके अंदर आपको W1 की वैल्यू बतानी है. W1 कितना दे रखा है इसमें, W1 दे रखा है dissolved in 226 ग्राम ऑफ बेंजीन, 226 ग्राम. ठीक है, इसके अंदर आपको अभी TF की वैल्यू बतानी है. TF कितना दे रखा है, 0.112 डिग्री सेल्सियस, 0.112 डिग्री सेल्सियस. इसमें आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है सेलेनियम का. ठीक है, तो M2 बराबर क्या होता है, थोड़ा नीचे से लिखते हैं. M2 इज इक्वल टू KF बराबर क्या है, 4.90 इंटू W2 कितना दे रखा है, 3.26 इंटू 1000. ठीक है, W1 कितना है, W1 है इसमें 226 इंटू, और इसमें TF कितना है 0.112. देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 1 0 ऐड होगा नीचे. ठीक है, सॉरी इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर 1 0 ऐड होगा, इस पॉइंट से नीचे 2 0 ऐड होंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, एंड ये 7 1 जा 7, 7 ये हो जाएगा 3, 7 3 जा 21, एंड 7 5 जा 35. ठीक है, और ये जो है 168
नहीं 168, एक मिनट, अगर ये 2 से भी कटेगा कट होगा तो ये 3 आएगा लास्ट में, ठीक है। 2 3 जा 6 के बाद में लास्ट में रह गया 35 इंटू 163 इंटू 25 divided by 226. 35 इंटू 163 इंटू 25 डिवाइड बाई 226. अगर मैं 35 की मल्टीप्लाई 163 से करती हूँ 5705, ये नहीं आएगा। देखो हम 35 की मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो आएगा 875 इंटू 163 डिवाइडेड बाई 226, ठीक है। उसके बाद में हम 875 की मल्टीप्लाई 163 से करते हैं तो हमारे पास आता है 142625, 142625 डिवाइडेड बाई 226, ठीक है। देखो और हम जो है 142625 डिवाइडेड बाई 226 कितना होगा 631, ये तो लिख देते हैं, चलो 631, ठीक है। देखो अब हम देखते हैं, देखो SEX क्या होता है, x इंटू 78.8, यही तो था 78.8, एटॉमिक मास ऑफ सेलेनियम 78.8 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये 631 आया है इज इक्वल टू x इंटू 78.8, तो x इज इक्वल टू 631 डिवाइड बाई 78.8, पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 631 इंटू 5 हो गया आपका 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 6 जा 30, 31, 3155 डिवाइड बाई 394, कितना हुआ 8, ठीक है, ये 8 आ गया। तो SEX बराबर क्या हुआ SE 8, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 4 है 1.02 ग्राम of urea when dissolved in 98.5 gram of certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.60 gram of unknown compound when dissolved in 86 gram of the same solvent decreases the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of the unknown compound. ठीक है, मोलर मास ऑफ यूरिया 60 ग्राम पर मोल। देखो इसके अंदर हमें मोलर मास फाइंड करना है, तो मोलर मास क्या होता है M2 इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई TF इंटू W1,
ये होता है आपका KF, ठीक है। तो इसमें गिवन है, गिवन दैट W2 इज इक्वल टू, W2 कितना दे रखा है, 1.02 ग्राम, 1.02 इंटू W2 कितना है, W2 है आपका 98.5, 1.02 ग्राम है। W1 दे रखा है 98.5 ग्राम, ठीक है। और आपका TF कितना दे रखा है, TF कितना है 0.211 केल्विन है, 0.211 केल्विन। और M2 कितना है, M2 दे रखा है इसमें 60 ग्राम मोल इनवर्स। इसमें आपको KF फाइंड करना है, ठीक है, KF बताना है। तो KF क्या होता है, KF इज इक्वल टू TF इंटू W1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय W2 इंटू, और फिर आ जाएगा आपका W1, सॉरी 1000, ठीक है। तो KF जो है, KF की जगह हम TF सब जो है TF है, TF की जगह हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। TF कितना 0.211, W1 98.5 था, एंड M2 कितना है 60 डिवाइडेड बाय W2 कितना है, W2 है 1.02 इंटू 1000, ठीक है, 1000। देखो, अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं हम, जैसे पॉइंट हटाया इसमें हमने, यहाँ का पॉइंट हटाया, ऊपर नहीं नीचे, सॉरी नीचे एक 0 ऐड करा, ठीक है, ऊपर का पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 ऐड कर दिया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये हो गया। और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 3 जा, सॉरी 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, ठीक है। तो ये हो गया 211 इंटू 197, 211 इंटू 197 डिवाइडेड बाई 34 इंटू 1000, ठीक है। 211 की मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, फोर्टी 41567 आ जाएगा इसमें, 41567 डिवाइडेड बाई 34000, ठीक है। ये आंसर आ गया आपका, सॉरी आंसर नहीं, मतलब ये आ गया आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई। देखो 41567 को डिवाइड कर लेते हैं हम 34000 से, ठीक है, ये आ जाएगा 1.22, आंसर क्या आ जाएगा 1.22, 1.22,
के एफ की वैल्यू। अब मोलर मास हमें फाइंड करना है अननोन कंपाउंड का। मोलर मास हमें फाइंड करना है अननोन कंपाउंड का। तो देखो मोलर मास ऑफ एन अननोन कंपाउंड, ठीक है। TF is equal to KF into W2 into 1000 divided by W1 into M2, ठीक है। तो देखो M2 की M2 मोलर मास निकालना है। तो M2 बराबर क्या होता है, M2 is equal to KF into W2 into 1000 divided by W1 into TF, ठीक है। तो M2 बराबर क्या हो गया, KF की वैल्यू कितनी है, KF की अभी निकली 1.22, 1.22, ठीक है। इंटू W2 कितना था, 1.60। इसमें पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, उसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। गिवन दैट KF की वैल्यू कितनी है, 1.22, ठीक है, 1.22। W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू है इसमें 1.60, 1.60 ग्राम। एंड W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, डिसोल्व इन 86 ग्राम, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 86 ग्राम। और TF कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट 0.34 केल्विन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना है इसका, 0.34, 0.34 केल्विन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें अब हम क्या करते हैं, हमें M2 फाइंड करना है इसमें। तो M2 बराबर क्या था, KF इंटू KF बराबर क्या है 1.22 इंटू W2 क्या होता है 1.60 ग्राम, 1.60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 86 मतलब, ठीक है। और फिर TF क्या है 0.34, ठीक है। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये हटाया पॉइंट, नीचे 2 0 ऐड कर दिए, ये 2 0 से 100 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 7 जा 14, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। और अब जो है ये नहीं होगा, नीचे क्या रह गया 122 इंटू 80 इंटू 5, यानी कि 80 इंटू 5 कितना होता है, $400, ठीक है। यानी कि ये हो गया 400
इंटू 122 कितना हो गया 48800 4 कितना हो गया ये 48800 डिवाइडेड बाई 43 इंटू 17 कितना होता है 43 इंटू 17 301 43 इंटू 17 301 ये 301 नहीं होता है इतना, तो ये कैलकुलेट गलत कर रहा है, ये होता है 731। ठीक है, हाँ इसकी डिवाइड करवा सकते हैं हम, इसकी 48800 डिवाइडेड बाई 731 कितना होगा 66.75 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो M2 की वैल्यू कितनी है 66.75 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन ग्लाइकोल whose molar mass is 62 gram mole inverse is a common automobile antifreeze. Calculate the freezing point of a solution containing 12.4 gram of this substance in 100 gram of water. Would it be advisable to keep this substance in car radiators during summer? ठीक है, इसके अंदर आपको फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है। KF फॉर वाटर 1.86 एंड KB फॉर वाटर 0.512। ठीक है, देखो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखो वेट कितना दे रखा है इसमें, वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल 12.4 ग्राम। ठीक है, अब मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2। ठीक है, C2H6O2 तो C2H6O2 ये हो जाएगा 24 प्लस ये 60 होता है इसका, C2H6O2 का जो मोलर मास है वो 62 होता है। ठीक है, अब हम इसके मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ C2H6O2 is equal to weight by molecular weight। वेट कितना है इसका 12.4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 62। ठीक है, देखो पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 31 पूरा कैंसिल ही हो जाएगा ना, नीचे क्या रह जाएगा 1/5, 1/5 का मतलब हो गया 0.2, 0.2। ठीक है, देखो अब हम इसमें मोलैलिटी निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये कलर ये रहा, देखो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट and weight of solvent, weight of solvent।
इन केजी। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं इसमें 0.2। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसमें 12, सॉरी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है इसका 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि 0.1। कैन यू अंडरस्टैंड कि मैंने 0.1 क्यों रखा है, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है इन केजी, तो 100 मतलब 0.1 केजी। ओह सॉरी, ये यहाँ से पॉइंट हटाया, ये हो जाएगा 2 m। ठीक है, अब TF निकल जाएगा, TF इज इक्वल टू KF इंटू m। KF कितना होता है, KF कितना है इसके अंदर 1.86, 1.86। m कितना दे रखा है इसमें 2, तो ये हो जाएगा इसमें 3.72 केल्विन। ठीक है, अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वा सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इसमें 273.15। ठीक है, ये होता है इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस कर देंगे हम इसमें से 37.72, कितना हो जाएगा इसमें हो जाएगा 269.43, बिकॉज वो 3.72 माइनस करना है ना इसमें। समटाइम कैलकुलेटर जो है बिल्कुल भी गलत आंसर देता है। हम इसमें से TB की वैल्यू भी निकाल लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी निकाल लेंगे, TB इज इक्वल टू KB इंटू m। ठीक है, KB की वैल्यू है 0.512, 0.512 इंटू 2, m की वैल्यू कितनी है इसमें 2, तो ये हो जाएगा 1.024 केल्विन। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट निकालो अब इसका सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है 373.15 होता है, प्लस 1.024 ऐड कर दो इसमें, ठीक है, तो ये कितना हो गया 374.19, नहीं एक मिनट, ये हो गया 374.174। ठीक है, 174 केल्विन। तो इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमने कई सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं, जिसमें से ये जो है, ये जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है ये थोड़ा समझदार है, मतलब थोड़ा सही सलामत है। इसको करने के आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।